नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक में माइलस्टोन बनती नजर आती है और लगातार उसमें अच्छी खासी रैली भी बनती है। चाहे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ मूव करके देखें, स्टॉक परफॉर्मेंस को देखें और बाकी सब चीज़ आपके सामने ही मैं रखता हूँ। और वो ये कहता है कंपनी को लेकर के, जो कंपनी क्या करती है पता है? पिस्टन, और पिस्टन के अलावा रिंग पिस्टन्स, पिस्टन रिंग्स, इंजन वेल्व्स, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मोटर कंट्रोलर्स के साथ साथ प्रीसियस इंजेक्शन, जो कि इंजेक्शंस मॉडल्स होते हैं, उस पर कंपनी का कामकाज रहा है कुछ सालों दर सालों बेश की बात किया जाए। कंपनी के पास यदि आप इनकी प्रोडक्टिविटीज़ को देखा जाए तो आप यहाँ पे ये कहते हैं कमर्शियल व्हीकल हो या फिर टू व्हीलर हो, ट्रैक्टर्स हो या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, उसमें इनका यूटिलाइजेशन होता है। और कंपनी के पास ऑलमोस्ट 6 प्लांट भी अवेलेबल है पूरे इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लांट में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की किया जाता है। जो कि प्रोडक्टिविटीज़ क्या है? प्रोडक्टिविटी के तौर पे आता है पिस्टन एंड पिस्टन रिंग को लेकर के, पिंस को लेकर के पिस्टन रिंग आती है, इंजन वेल्स आती है। इसको लेकर के जब हम मार्केट की तरफ देखा जाए तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेटर रहा है साल दर साल। ऐसे क्वार्टरली डेटा बीच बीच काफ़ी काफ़ी बेटर रहा है, ये ग्राफ बेटर कहती नज़र आती है। क्या कंपनी के कुछ और पहलू की तरफ देखें? तो बिल्कुल देखें। और वो पहलू ये कहता है कि इनकी चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे दिखता है कि कंपनी अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरफ, जो लगातार लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करती नजर आ रही थी, उसमें कई बार हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर मार्केट उछलना चालू करती है। अर्थात मार्केट में हमेशा डिमांड लगी रहती है कंपनी, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम की हम ट्रेंडिंग को आकलन आकलन करके देखें। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक महीने में जो हायर प्राइस था, जो लोअर प्राइस था, फिलहाल लोअर प्राइस के आसपास इनकी पोजीशन देखने को मिला है। और क्या यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती नजर आती है क्या? नहीं। कंपनी को लेकर देखा जाए तो करंट मार्केट की प्राइस थोड़ा सा बड़ा लिखता है, लेकिन स्टॉक मार्केट की जो करंट मार्केट की कैप है वो काफ़ी छोटा सा है। छोटा मतलब मैंने अभी जो रिसेंटली कुछ डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें हमने कुछ ऐसे कंपनी को फाइंड आउट किया है जो कि 8,000 से 9,000 करोड़ की मार्केट कैप हो। जो शेयर होल्डर होगा उसका भी अच्छी खासी तादाद होना चाहिए। प्रमोटरों के पास भी आदाद जो पोजीशन है, कंट्रोल है, वो कंपनी का ठीक ठाक होना चाहिए। इसके अलावा जो अर्निंग पर शेयर है उसके मुताबिक 20 मल्टीपल से ज़्यादा की जो है करंट मार्केट की प्राइस नहीं होना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा निचली लेवल पे देखने को मिला है। जो कि इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे देखा जाए तो आज भी कह सकते हैं कि 50% डाउन है, अंदर क्राउड की बात करती है। अब आते हैं मार्केट को। मार्केट ये कहती है इसको लेकर के, यहाँ पे चाहे हम बुक वैल्यू से देखें तो बुक वैल्यू के मुकाबले 419% की उछाल आई थी। इंटरेंसिक वैल्यू के मुकाबले देखा है तो आज भी बहुत ज़्यादा रैली क्रिएट नहीं हुआ है। 1700 से ज़्यादा की स्ट्रेन की इंटरेंसिक वैल्यू की बात कहती है। हायर टू हायर 2300 तक प्राइस गई थी, 2400 की आंकड़ा मानते हैं। और न्यूनतम लेवल यदि 1200 की माने तो 1200 से लेकर के 100% की उछाल पिछले एक साल के दौरान में देखने को मिला है। जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 25 से 27% दर्ज करती है, तो डिविडेंड यील्ड भी करीब 49% के आसपास की डील करती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर के, जहां पे हम हमेशा कहते हैं कि नंबर ऑफ शेयर को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ये इसी पोजीशन में से प्रमोटर के पास 43% की पोजीशन है। रेस्ट पोजीशन किसके पास है? आम निवेशकों के पास दन बनती है। जहां डेट टू इक्विटी के बारे में 0.24 का नंबर कहता है, करंट रेशियो का नंबर 2.66 कहता है, तो इसको लेकर कहते हैं कि इसको हिट तो नहीं कर दिया गया। और लास्ट में कुछ जो कंक्लूसिव डेटा हमारे सामने दर्ज कर दिया, उसमें इन तीनों नंबरों को हम जानने की कोशिश करते हैं। और वो ये नंबर है जहाँ पर कंपनी ये कहती है कि हमने 100 रुपये की प्रॉफिट बुक किया, तो उसके मुकाबले हमारे पास मार्केट में जो आज के टाइम में उधार पड़ी हुई प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 108 रुपये की बात कहती है, अर्थात 8% एक्स्ट्रा। मतलब जो प्रॉफिट था वो उसके अलावा 8% एक्स्ट्रा की बात भी उन्होंने दर्ज करती हुई नजर आती है। जहाँ तक फाइनेंशियल रिजल्ट का सवाल है, हमने देखा कि यहाँ पे नेटवर्थ की पोजीशन देखा जाए या फिर सेल्स का पोजीशन देखा जाए या फिर नेट प्रॉफिट की पोजीशन देखा जाए, लगातार दिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वृद्धि दर्ज करती है। चाहे वो स्टैंडअलोन डेटा हो, चाहे वो कंसोलिडेटेड डेटा ही क्यों ना हो। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो शायद हमारे सामने ये दिखता है
कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो रिजल्ट था वो भी कम नहीं था, लगातार सस्टेन के साथ वृद्धि दर्ज करती नजर आती है, जहाँ पे वाई में 16% से लेकर के नेट इनकम में 10% के आसपास की वृद्धि ही दर्ज करती है। और लास्ट 12 महीने की डेटाबेस इसको बारे में कुछ और आंकड़ा देती होगी, और इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो कंपनी अपने 12 महीने के डेटाबेस में सबसे ज़्यादा पिक पे रही है सेल्स को लेकर के। साथ में उतना ही नंबर इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी रहा था, जिस अकॉर्डिंग इनका सेल्स का आंकड़ा लगातार बेटर होती जाती है। इस टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी नियरली 20% के आसपास की सस्टेन करती नजर। कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कंप्लीटली एडजस्टेबल है, जो कि इनकी इंटरेस्ट बर्डन की जो नंबर है उसको बिल्कुल 36 करोड़ के आसपास के आंकड़ा को देखा है, उसको 100 करोड़ के आंकड़ा से बिल्कुल एडजस्ट किया जा सकता है। H1 की डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी में क्या अभी सबसे ज़्यादा पिक पे है, तो कहते हैं सेल्स तो बिल्कुल पिक पे रही। इससे पहले इस तरह के रिकॉर्ड कभी क्रिएट किया था, कहते नहीं, इस तरह कभी भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ था। प्रॉफिटेबिलिटी 20% के आसपास सस्टेन करती नजर आती है, जबकि नंबर भी प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी ठीक ठाक दर्ज करती नजर आ रही है। इसके मुकाबले यदि आप स्टॉक प्राइस की CGR के बेसिस पे देखते हैं तो वहाँ पे सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी तक के नंबर में लगातार ग्रोथ लेवल बनी हुई है, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी का ही मामला क्यों ना हो। इसके अलावा यदि आप इनकी रिस्क एनालाइज को जानने की कोशिश करेंगे तो कहती है केवल 2 महीने के रिस्क फैक्टर की बातें कहती है, और बैलेंस शीट की पोजीशन कहता है कि कंपनी ने कर्ज लिया है इस पोजीशन में आकर के, तो कर्ज 506 करोड़ हो जाती है, और कर्ज को बजाय उन कंपनी ने क्या किया, अपनी फिक्स एसेट्स को लगातार डेवलप किया, और कुछ प्रोडक्टिविटी में ऐसा देखने को मिला कि इनके पास अदर एसेट्स के अंदर भी कुछ नंबर में क्या होती है, वृद्धि दर्ज करती है, जिसकी वजह पे हमने देखा कि कंपनी नेट इनकम मार्जिन करीब इस बिजनेस से 14% की सेविंग करती है। इस 14% के सेविंग के वजह से सेल्स के आधार पे आउटस्टैंडिंग को देखें तो केवल 15% का आंकड़ा था, और प्रॉफिट के नंबर पे आउटस्टैंडिंग को देखें तो करीब 108% की नंबर दर्ज करती है। यदि पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करते हैं इसको, तो पीयर्स के मुकाबले कह सकते हैं कि आज भी ये अपनी पीयर्स के मुकाबले काफ़ी कम यहाँ पे क्राउड है, और क्राउड में निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में सबसे ज़्यादा यदि निवेशकों का इंटरेस्ट है तो वह है DII। इस कंपनी में सबसे ज़्यादा DI की भूमिका रही। प्रमोटर के अलावा यदि बात किया जाए तो प्रमोटर के अलावा जो आम DI की भूमिका है उसमें चाहे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ही क्यों ना हो, जिनके पास 5%, LIC जैसी कंपनी के पास भी अच्छे खासे पोजीशन है, और कुछ कंपनी के पास और भी DSP स्मॉल कैप के पास, चाहे वो कुछ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड के पास ही क्यों ना हो। पब्लिक होल्डिंग की तरफ देखा है तो पब्लिक होल्डिंग में कुछ नाम निकल के आते हैं, जिसमें रिकेन कॉर्पोरेशन जिनके पास 21% की होल्डिंग की बातें कहती है, और बाकी अब आखिर ये कंपनी किसका है, कहाँ से बिलोंग करती है, ये तो बात नहीं सामने आता, क्योंकि इनका कोई डेटाबेस हमारे सामने नहीं दिखता है। इनकी पोजीशन करीब 21% से ज़्यादा की है, अर्थात ये तो कई या तो अल्टीमेटली कोई प्रमोटर साइड से हैं या फिर कोई बड़ी निवेशकों की लिस्ट में शामिल होता है। आम निवेशकों की लिस्ट में देखा गया कभी कभी कंपनी में 50,000 से ज़्यादा निवेशकों का लिस्ट कहता है, और 50,000 के मुकाबले यदि इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश करें तो कंपनी अच्छी खासी ग्रो के साथ कामकाज करती नजर आती है, और जो लगातार अपने बेटर टू बेटर के लिए जानी जाती रही है, जिसका नाम था श्रीराम पिस्टन्स एंड द रिंग्स लिमिटेड, जो कि खास करके पिस्टन्स एंड रिंग्स, पिस्टन्स रिंग्स और पिस्टन्स रिंग्स एंड द इंजन वेलवेस जैसे प्रोडक्टिविटीज में डील करती नजर आती है, और आज भी कह सकते हैं कि नियर अबाउट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, और शायद यहाँ से और दोबारा बेटर क्रिएट करने की कोशिश में लगी हुई नजर आती है। दोस्तों एक सिंपल सी बात कहते हैं जो हमेशा एक नॉर्मल शब्दों में समझना चाहिए कि मार्केट में यदि आपकी पैसे की वैल्यूएशन मिल रही है तो काफ़ी बेटर है, नहीं मिल रही तो अपने पैसे को भी बचाना चाहिए, जिसके लिए कहते हैं कि इसको एसएल करते रहना चाहिए, और यदि ट्रेंड भी लगातार अपर साइड के लिए है तो उसके लिए आप उसमें स्टे भी कर सकते हैं, और अपनी साझा भी रख सकते हैं चीज़ों को लेकर के, और अपनी खुद की पॉलिसी के मुताबिक अपनी खुद की डिसीजन भी रखना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।